एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आई एम प्लानिंग टू डू एन आस्क मी एनीथिंग और गेट टू नो मी काइंड ऑफ अ वीडियो। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चंस भी आपसे पूछे थे, इंस्टाग्राम पर भी मैंने स्टोरी अपलोड करी थी एंड आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस। सो आई डिसाइडेड कि चलो भाई इसी को बना लेते वीडियो। तो अगर आप फ्री हो मेरी बकबक सुनने के लिए, क्योंकि वो तो हमेशा हर वीडियो में होती है, तो बने रहो वीडियो में। अगर नहीं हो तो जब फ्री हो ना तो वापस आना, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ओके रहने देते हैं ये वो, नहीं, वापस आना है आपको वीडियो देखने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई हैव गॉट फ्यू क्वेश्चंस, तो उसे मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है और एक एक करके मैं पढ़ती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन लगा भी दूँगी। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सो स्टार्ट में द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम। तो भाई जो धरती है उस पे इंडिया नाम की एक जगह है जिसमें उत्तर प्रदेश है और उसके अंदर लखनऊ है, तो मैं वहाँ से हूँ। यस, मैं लखनऊ से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर एज। वैसे इस क्वेश्चन का ना अगर मैं झूठा भी आंसर देती हूँ ना लोग मान जाते हैं, तो लेकिन मैं सच्ची बताऊंगी। मैं हूँ पूरे के पूरे 23 साल की हूँ ना, 23 ईयर्स ओल्ड, और इस साल 24 की हो जाऊंगी। व्हाट्स योर फेवरेट एक्टिविटी टू डू बिसाइड्स बेकिंग। ओके, ये तो बहुत सारी हैं। एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है। बेकिंग के अलावा मुझे कुकिंग भी पसंद है, खाना वाना बनाना, ठीक है। उसके अलावा मुझे ड्राइंग पसंद है, मंडला आर्ट होती है बेसिकली, वो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, थोड़ा बहुत डांसिंग, मतलब आती नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत। उसके साथ साथ मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, वो तो आप देख ही चुके होंगे, हर समय करती रहती हूँ। तो यही सारी चीज़ें, मुझे बातें करना बहुत पसंद है और मुझे सोना बहुत पसंद है। खाना भी मुझे पसंद है, लेकिन अगर वो मेरी पसंद का हो तो। हाँ, तो बस यही है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें मुझे चीज़ें पसंद है। आप मतलब मुझे बस सीरियस रहना बोलना छोड़ दो, मतलब सीरियस रहने के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं मुझे सब कुछ पसंद है, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग लाइक अ चीज़ केक। डेफिनेटली देयर इज़ अ डेजर्ट, पूरा होल, मतलब इस पे तो मैं कितना बोल सकती हूँ, क्योंकि चीज़ केक मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। न्यूयॉर्क स्टाइल बेक चीज़ केक मेरा फेवरेट है। इस पर मैं पूरी क्लास कर सकती हूँ। ये पूरा एक डेजर्ट होता है जिसमें आपका क्रस्ट का बेस होता है, उसके ऊपर आपकी चीज़ फिलिंग आती है, उसके ऊपर आपकी टॉपिक आती है। ओह माय गॉड, अगर आपने ट्राई नहीं किया ना, जिसने पूछा है ये, मतलब आपने ट्राई नहीं किया होगा, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करो। नॉन बेक बेक दोनों तरीके के आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ टू ग्रो योर चैनल। ओके, सो इस पर तो मैं इतना बोल सकती हूँ, पूरा वीडियो बना सकती हूँ, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकती हूँ आपको। क्योंकि ऑल्दो मैं थोड़ा सा अपने ही चैनल पर अप डाउन ही ऑन ऑफ चलती रहती हूँ, लेकिन आई नो लिटरली सो मेनी थिंग्स टू ग्रो अ चैनल। लेकिन बेसिक अगर पॉइंट्स देखें, अगर ऐसे से बात करी जाए रफली, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको अपना कन्वे करना आना चाहिए चीज़ें। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो वो आपको अफेक्ट करेगा, जैसे कि मुझे करता है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। लेकिन फिर भी अब मैं ट्राई करूँगी। तो वही ये बात कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बाकी अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट, आप पूछ सकते हो, मतलब बता सकते हो अगर मुझे बनाना हो तो, ठीक है। हाउ आर यू सो पॉजिटिव इन लाइफ। ओ माई गॉड, क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है। ये सवाल सच में इसमें तो लिख के आया, लेकिन ऐसे भी मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि लाइक हाउ आर यू सो हैप्पी, हाउ आर यू सो पॉजिटिव, हमेशा जब भी तुम्हें देखो तो तुम ऐसे ही मिलती हो, और क्या तुम्हें कभी नहीं ऐसा रोना नहीं आता, नेगेटिव नहीं फील होता है, लो नहीं फील होता है। भाई मुझे सब होता है। मुझसे बड़ा रोतलू इंसान आपने दुनिया में नहीं देखा होगा, ठीक है। देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने कभी दिखाया ही नहीं, बस वही बात है। तो हैप्पी रहना, इट्स लाइक कि हाँ, मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं नज़र आता है। दूसरी चीज़ कि जब हैप्पी नहीं रहती हूँ तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ स्किन पे, फिजिकली हेल्थ ख़राब होती है, जितना वेट नहीं बढ़ा होता उससे 10 किलो और कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि हैप्पी रहते भैया, इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। और यस, आप अपने अराउंड ना, ज़रूरी नहीं कि बाहर से सिर्फ हैप्पीनेस ढूंढो, आप अपने अंदर हैप्पीनेस ढूंढो, तो डेफिनेटली आपको कभी नेगेटिविटी या इस तरह की चीज़ें आएंगी नहीं, कभी आप फिर अकेला फील ही नहीं करोगे, और साथ ही साथ में हाँ, ये चीज़ भी है कि आपके पास एक दो लोग ऐसे लाइफ में होने चाहिए, आपको उनसे हैप्पीनेस मिले, बात करके आपको अच्छा लगे। तो बस ये, बाकी फैमिली वाले और ये सब रहते हैं, ठीक है। पानी पियो। सो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक जस्ट अ काइंड ऑफ मैसेज है, मुझे ऐसा लग रहा है। So hey, just wanna say you're doing really well. Keep growing in life and best of luck. Oh, thank you so much. तो बस यही है ना, इस तरह की चीज़ें जब सुनने को मिल जाती है तो इंसान कैसे हैप्पी ना रहे और कैसे ग्रेटफुल ना रहे चीज़ों को लेकर के। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज, मीन्स अ लॉट।
हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन लाइफ एंड हाउ टू फेस पीपल। ओके, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। ये जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना, अगर आप मुझे कुछ सालों पहले देखते, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट रही हूँ, मतलब बचपन से लेके अभी तक, कुछ सालों पहले तक। मतलब क्योंकि एक तो मेरा बचपन ही इतना ट्रॉमेटाइजिंग रहा है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ, उस पर तो अलग ही चीज़ें हैं। लेकिन येस, पहले मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम जब चीज़ें आप बाहर निकलते हो, आप लाइफ देखते हो, आप जॉब करते हो, तो अपने आप धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आ जाता है और मैंने तो अपने अंदर ये चीज़ देखी कि सबसे ज़्यादा जो मेरे अंदर आया है ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़, कि जब मैं जॉब मैंने एंटर करी काम करना शुरू करा है। नॉट ओनली जॉब, ऐसे होम बेकरी में भी व्हेन यू डील विद पीपल एंड एवरीथिंग, तो आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती है, आपको बोलना भी आ जाता है, आपको सब कुछ आ जाता है। और हाँ, इसमें जो ये नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ टू फेस पीपल। डोंट फेस देम यार, इग्नोर देम। मतलब अगर आपको फेस क्यों करना, भाई ये लोग हैं कौन। पता है पहले मैं बहुत डरती थी लोगों से, यार लोग क्या कहेंगे, ये वो मुझे जज करेंगे, ऐसा वैसा। ठीक है, अब ऐसा टाइम आ गया ना कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और जो ऐसे लोग होते ना, मुझे अब एक सेकंड नहीं लगता उनको अपनी लाइफ से डिलीट करने में। सच में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग मेरे लिए टॉक्सिक हैं, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए टॉक्सिक हैं, जो मुझे सही नहीं लग रहे हैं, मैं उन्हें तुरंत तुरंत साइड करती हूँ। क्योंकि अब भैया इतनी एनर्जी नहीं बची है, ना इतना कैलिबर है मेरे अंदर कि मैं उनको झेलूँ, उनकी टॉक्सिसिटी झेलूँ, उनके जजमेंट्स को झेलूँ। बहुत साल मैंने ये कर लिया, बचपन से लेके अभी तक कर ही रही हूँ। अब नहीं, मतलब पहले कुछ टाइम पहले तक करती थी सबका ये वो। अब सीधे साइड हटो। तो फेस वेस का तो मेरे में सवाल ही नहीं आता है। या तो जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं वो एकदम ऐसे वाले पक्के वाले हैं, और वरना है ही नहीं, बीच का सिस्टम ही नहीं रखती मैं। आई थिंक आपको भी यही करना चाहिए जिसने पूछा है ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज योर मॉम प्रिपेयर दैट कटहल का अचार, शेयर रेसिपी। ये तो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन मुझे लगा। लेकिन यस, क्योंकि और एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये जो कटहल के अचार वाला रेसिपी है, मतलब ये मेरे ऑफिस के लोगों में से ही पूछा है। तो ये मेरी बुआ जो है, मतलब मेरी बुआ जी, उनकी रेसिपी है। लाइक उन्होंने बना के भेजा था। ओ गॉड, इतना पॉपुलर हो गया है वो हर जगह, क्योंकि वो इतना टेस्टी है सच में। और रेसिपी तो इस वाले चैनल पे आई डोंट नो, मुझे डालना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं पूछ के शेयर कर दूँगी, शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। तो वो मम्मी भी बनाती है, बट वो वाली रेसिपी मेरी बुआ का जो अचार का रेसिपी है वो है, तो मैं उनसे पूछ करके आपको बता दूँगी। और बहुत टेस्टी होता है वो सच में। लास्ट क्वेश्चन कितना अलग है, ओ गॉड। व्हेन विल यू मैरी। क्या मेरे दांत, अभी मुझे दांत दिखाते में अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे इतने बड़े गड्ढे में डालना है। व्हेन विल यू मैरी, ओ माय गॉड। नहीं, अभी तो बहुत टाइम है शादी वादी में। और देखो पसीने आ गए सवाल ही सुन करके। हाँ, तो अभी शादी वादी का कोई सीन नहीं है मेरा। मैं बताया, मैंने 23 साल की हूँ, तो मैं बहुत छोटी हूँ अभी, तो कहाँ से शादी वादी कर लूँगी। और प्लस जिस तरीके, मतलब मुझे शादी वादी वाला कॉन्सेप्ट ना उतना समझ नहीं आता है, सीधी बात बोलूँ तो। ठीक है, मतलब करना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, उसमें मैंने अपने घर पे क्लियरली बोल के रखा है, कोई मुझे ढंग का इंसान मिला तो करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। और आजकल की सिचुएशन, जो आजकल का टाइम है ना, उसमें मैरिज उतनी प्योर और उतनी वो रही नहीं है। पहली बात तो कहीं ना कहीं आप देखो, सबके कहीं ना कहीं लफड़े चल रहे हैं। मतलब कहीं ना कोई कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना किट पिट किट पिट वही जो भी चलती रहती है, तो वो सब देख कर ही मन हट जाता है शादी वादी से। और प्लस लोग भी, और जिस तरीके से मेरी मम्मी मुझे प्यार से इतना रखती हैं, सच में इतना प्यार से रखती हैं, वैसा मुझे कोई रख पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई झेल भी पाएगा। और भाई आजकल की सिचुएशन तो लोगों के घरों के ड्रम, कुकर, फ्रिज, इन सब में मिलने से अच्छा है कि मैं अपने घर के बिस्तर में पाई जाऊँ, भैया सीधी सी बात है। तो इट्स लाइक बहुत ही एक अलग ही टॉपिक था। शादी होगी जब तो बिल्कुल आपको बुलाऊंगी मैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। यस, तो इसी के साथ साथ क्वेश्चंस भी फाइनली लकली ख़त्म हो गया, और कोई भी आना क्वेश्चन अब नहीं बचा इसके आगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे, थोड़े मोड़े थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, आया हो ना आया हो लाइक करके जाइए, ठीक है। इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो कमेंट करके जाइए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।